कहते हैं हर घर एक कहानी होता है, लेकिन कुछ घरों के अंदर सिर्फ कहानी नहीं, एक खाली लोनलीनेस, एक अजीब सी उदासी और कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जो अंदर घुसने वाले को कभी वापस नहीं जाने देते। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो अजीब, इमोशनल और डार्क है। मैं बात कर रहा हूँ द हाउस मूवी के बारे में। ये एक ऐसी मूवी है जिसमें 3 कहानी है और हर कहानी में सिर्फ घर बदलते हैं, लेकिन दर्द और तन्हाई वही के वही रह जाते हैं। ये मूवी हमें बहुत कुछ सिखाती है, तो आओ मूवी की स्टोरीज देखते हैं। तो पहली कहानी का नाम है एंड हर्ड विद इन अ लाइस स्पन। कहानी शुरू होती है एक छोटे से घर से जहाँ रहता है एक परिवार में है मेबल, उसका डैड रेमंड, उसकी माँ पेनी और उसकी छोटी बहन इज़ाबेल। परिवार काफी गरीब है और आज उनके घर मेहमान आने वाले हैं। मेबल के पूछने पर रेमंड बताता है कि वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं। खैर समय बीता और मेहमान घर आ गए। मेबल उनकी सेवा में लग गई, लेकिन उनके चेहरों से साफ पता चल रहा था कि वो लोग इन्हें देखकर खुश नहीं हैं और वो लोग यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए आए हैं। परिवार गरीब भले ही हो लेकिन काफी खुश है, क्योंकि पेनी रेमंड की हमेशा मदद करती है और उसका साथ देती है। यहाँ तक कि खर्चा बचाने के लिए वो घर के पर्दे और बच्चों के कपड़े भी खुद ही सिलती है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि पहले ये लोग गरीब नहीं थे, लेकिन रेमंड के पिता ने सब कुछ जुए में उड़ा दिया और आज इनकी ये हालत हो गई। वो लोग रेमंड को काफी भला बुरा सुनाते हैं और कहते हैं कि क्या फायदा तुम्हारे इतने पढ़े लिखे होने का जब तुम अपने परिवार को गरीबी से नहीं उभार सकते। रेमंड को काफी बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाया। खैर शाम होते ही मेहमान चले गए और रेमंड पीने लग गया। वो खुद को कोस रहा था और ऐसे ही नशे की हालत में वो घर से बाहर जंगल की ओर निकल गया। तभी अचानक वहाँ पर रोशनी आई और वहाँ पर कोई आ गया। रेमंड भी उसके पास चला गया और थोड़ी देर बाद वो घर आकर पागलों की तरह खाना ठूसने लगा। वो कह रहा था कि सब कुछ बदल गया, लेकिन पेनी के कुछ पूछने से पहले ही वो सो गया। फिर सुबह उनके घर थॉमस नाम का एक आदमी आता है और वो बात कर रहा था किसी एग्रीमेंट के बारे में। पेनी के पूछने पर वो बताता है कि कल रात उसके मालिक और रेमंड के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके चलते इन्हें मिलेगा एक आलीशान घर। तब पेनी कहती है कि हमारे पास इतना बड़ा घर बनाने के पैसे नहीं है। तब थॉमस कहता है कि पैसों की तो कोई बात ही नहीं है, मेरे मालिक को मतलब है सिर्फ आर्ट से। वो आलीशान घर बनेगा इसी घर के सामने, लेकिन एक शर्त है कि आपको ये वाला घर हमेशा के लिए छोड़ना होगा। पेनी तो ये सब देख हैरान थी, लेकिन रेमंड तुरंत ही एग्रीमेंट साइन कर देता है। रेमंड पूछता है कि काम कब शुरू होगा। तब थॉमस कहता है कि काम तो कब का शुरू हो गया, कुछ ही दिनों में घर तैयार हो गया। और वो घर नहीं, एक आलीशान बंगला था। अब यहाँ हम देखते हैं थॉमस को, जो कि छुपकर इन सबको देख रहा था, लेकिन मेबल की नजर पड़ते ही वो इनके सामने आ गया। वो कहता है कि घर फुल्ली फर्निश्ड है, आपको पुराने घर का सामान यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है। तब रेमंड कहता है कि इस सामान में मेरी पुश्तैनी चीजें हैं। तब थॉमस कहता है कि मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, मैं ये सामान बेसमेंट में रखवा देता हूँ। थॉमस उन्हें पूरा घर दिखाने में लग गया, लेकिन मेबल देखती है कि घर का काम अभी भी चल रहा है। पूरा घर काफी शानदार था, लेकिन रेमंड को सबसे ज्यादा पसंद आई फायरप्लेस और पेनी को बिना पर्दों वाली खिड़की, जिन पर पेनी खुद ही पर्दे बनाकर लगाएगी। थॉमस कहता है कि यहाँ पर आपको कोई भी काम नहीं करना, यहाँ तक कि खाना भी जब आप ऑर्डर करेंगे अपने आप हाजिर हो जाएगा। अब रात हो गई और वो लोग ऐसे खाना खा रहे थे जैसे सालों से भूखे हों। पेनी इस बात से खुश थी कि अब उसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा और रेमंड तो घर की चकाचौंध में खोया हुआ था। मेबल पूछती है कि आखिर यह खाना आया कहाँ से। तब रेमंड कहता है कि हमारे नौकरों ने बनाया, लेकिन घर में तो कोई नौकर है ही नहीं। खैर इज़ाबेल को सोना था, लेकिन माँ बाप तो अब उस पर क्यों ही ध्यान देंगे। तब मेबल उसे अपने कमरे में ले जाती है, जहाँ से वो दोनों अपने पुराने घर को देखती हैं। बच्चे सो गए, पेनी लग गई पर्दे सिलने में और रेमंड लग गया आग जलाने में। अब अगली सुबह अचानक ही मेबल की आंख खुल गई, क्योंकि घर में काफी ज्यादा शोर हो रहा था। मेबल देखती है कि कल रात जहाँ से इसे अपना पुराना घर दिख रहा था, आज वहाँ एक रूम है। कुछ ही घंटों में एक वर्कर ने वहाँ पर पूरा रूम तैयार कर दिया। मेबल हैरान थी, वो तुरंत ही इज़ाबेल को लेकर उस रूम से निकल गई, लेकिन नीचे जाने की सीढ़ियाँ गायब थी और थॉमस भी खुद से ही बातें कर रहा था। वो मेबल से कहता है कि आप दूसरे रास्ते से नीचे आ जाइए, क्योंकि घर में अभी भी थोड़े चेंजेस करने
बाकी हैं। मेबल सीधा ही जाती है पेनी के पास, जो कि पर्दे सिलते सिलते वहीं पर सो गई थी। वो उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन पेनी को तो फिर से काम पर लगना था। वो कहती है कि जाकर अपने पापा से बात करो। मेबल भी रेमंड को ढूंढने में लग गई, लेकिन रास्ते में वो देखती है 3 अजीब से वर्कर को, जो कि पता नहीं क्या कर रहे थे। रेमंड उसे मिल गया और वो अपने पुराने घर को टूटता हुआ देखकर हंस रहा था। खैर रात हो गई, लेकिन डाइनिंग टेबल पर मेबल के अलावा आज कोई नहीं था, क्योंकि उसके पेरेंट्स की भूख तो कब की मिट चुकी। मेबल देखती है कि थॉमस ने अपने मालिक के दिए कपड़े उसके पेरेंट्स को पहना दिए। थॉमस का मालिक धीरे धीरे इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है। मेबल उन दोनों को साफ साफ कह देती है कि दोनों ही बेवकूफ लग रहे हो। तब रेमंड उस पर गुस्सा हो जाता है। मेबल कहती है कि मुझे इस घर से नफरत है और हम अपने पुराने घर में ही खुश थे। वहाँ से मेबल जाती है सीधा इजाबेल के पास, जो कि रो रही थी, लेकिन माँ बाप को तो अब इससे क्या ही मतलब। मेबल उसे नीचे उतार देती है और वो भागते हुए पहुंच जाती है सीधा बेसमेंट में, और वहाँ पर रखा था पुराने घर का सामान और मेबल का डॉल हाउस। मेबल इजाबेल को कहानी सुनाती है और वो दोनों बहनें वहीं पर सो जाती हैं। लेकिन आधी रात को इजाबेल की नींद खुल जाती है, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। मेबल उसे लेकर चल दी, लेकिन वो देखती है कि घर का नक्शा फिर से बदल चुका। दूसरी तरफ हम देखते हैं पेनी को, जो कि नींद में सिलाई कर रही थी, और रेमंड लगा था आग जलाने में, लेकिन उससे आग नहीं जल रही। तब थॉमस उसकी पुरानी चेयर बेसमेंट से लेकर आता है और आग एक ही बार में जल गई। दोनों बहन रास्ता ढूंढ रही थी और वो देखती हैं कि उनका डैड सारी पुरानी चीजों को जलाने के लिए लेकर जा रहा था। मेबल काफी चिल्लाती है, लेकिन अब वो क्यों ही सुने। दोनों बहनें वहां से आगे बढ़ती हैं और वो देखती हैं थॉमस को, जो कि कोने में बैठकर शराब पीकर रो रहा था। वो कहता है कि मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ, लेकिन अब मुझसे ये नहीं हो रहा। खैर वो दोनों आगे बढ़ी, लेकिन रास्ता नहीं मिला, इसीलिए थक हार कर वो दोनों वहीं पर सो गई। अब यहाँ हम देखते हैं उस आदमी को, जो कि रेमंड को जंगल में मिला था, और वो भी रिश्तेदारों की तरह इनके हाल पर हंस रहा था। अचानक मेबल की आंख खुलती है और वो खुद को पाती है फायरप्लेस के पास, जहाँ उसका डॉल हाउस चल रहा था। मेबल रो रही थी और साथ ही रो रहा था रेमंड, क्योंकि अब वो बन चुका है एक चेयर और पेनी बन चुकी है एक पर्दा। मेबल कुछ समझ पाती उससे पहले ही पूरा घर जलना स्टार्ट हो गया। तब वो दोनों कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ। अपनी मॉम यानी कि पर्दे के सहारे वो दोनों बहनें वहाँ से निकल गई। वो दोनों दूर से उस महल को जलता हुआ देखते हैं, और अब ना तो इनके पास माँ बाप हैं और ना ही कोई घर। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। रेमंड के बाप की वजह से जो हालत रेमंड की हुई थी, अब उससे भी कई ज्यादा बुरी हालत होगी इजाबेल और मेबल की। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में इतना खो जाता है दिखावे और ग्रीड में कि वो भूल जाता है कि असली खुशी कहाँ है। मेबल के पेरेंट्स भी इसी ग्रीड के शिकार बने। उनको लगा कि बड़ा घर, महंगा फर्नीचर और क्लासी लाइफस्टाइल ही उनकी जिंदगी सुधारेगी, लेकिन उनकी असली खुशी तो उनके छोटे से घर में ही थी। हम सब भी कभी ना कभी ऐसे फेज से गुजरते हैं जहां हमें लगता है कि पैसा और लग्जरी ही सब कुछ है, लेकिन एंड में याद रखना कि बड़ा घर होने से खुशी नहीं मिलती। तो दूसरी स्टोरी का नाम है देन लॉस्ट इज ट्रूथ दैट कैन बी वॉन। इस कहानी में हम देखेंगे एक चूहे को, जो कि एक डेवलपर है जिसका काम है पुराने घर को रिपेयर करके बेचना। वो लगा है एक घर को रिपेयर करने में, लेकिन काम खत्म होने से पहले ही पैसे खत्म हो गए। वो बैंक में कॉल लगाता है बिजनेस लोन के लिए, लेकिन लोन इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली, इसीलिए उसे वर्कर्स को भी वापस भेजना पड़ा। वो एरिका से कहता है कि जल्दी ही इस घर को देखने के लिए कई सारे लोग आएंगे और इस घर के बिकते ही मैं अपने सारे सपने पूरे कर पाऊंगा। लोग तो घर देखने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले इसे काम खत्म करना होगा। वो अकेला ही काम पर लग गया और शाम होते होते उसने ऑलमोस्ट सारा काम खत्म कर दिया। दूसरे दिन हम देखते हैं कि वो किसी लड़की यानी कि चूहिया से बात कर रहा था इस घर के बारे में। शायद वो चूहिया इसकी गर्लफ्रेंड होगी। वो उससे कह रहा था कि कल 3 नए खरीदार इस घर को देखने आने वाले हैं, जिनमें से कोई तो इस घर को खरीद लेगा। खैर वो रिलैक्स कर रहा था, तभी उसकी नजर पड़ती है कीड़ों पर, जो कि पूरे घर में फैले हुए थे, और अगर खरीदारों ने इन कीड़ों को देख लिया तो फिर कोई भी इस घर को नहीं खरीदने वाला। इसीलिए वो बिना देरी किए इंटरनेट पर सर्च करके पूरे घर में दवाई छिड़क देता है, लेकिन कीड़े काफी ज्यादा थे, इसीलिए थक हार कर वो वहीं पर
सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है और वो कल की तैयारी में लग जाता है। वो घर के कूड़े को जला देता है और मेहमानों के लिए स्नैक्स मंगवा देता है। खैर अगले दिन खरीदार आ गए जिन्हें वो घर दिखाने में लग गया, लेकिन वो इतना नर्वस था कि कुछ भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसीलिए सारे खरीदार वहां से चले गए सिवाय एक कपल के। खैर वो उन्हें घर दिखाने में लग गया, लेकिन वो कपल काफी अजीब था। वो दोनों काफी ज्यादा सवाल पूछ रहे थे, इसीलिए वो उन दोनों को ऊपर छोड़कर आ गया ताकि वो आपस में ही इस घर को आराम से देख सके। वो काफी खुश था कि चलो किसी को तो घर पसंद आया, लेकिन फिर से कीड़े उसे परेशान करने लगे। वो उन्हें हटाने में लग गया और ऐसे ही शाम हो गई, लेकिन वो कपल अभी तक नीचे नहीं आया। वो उनके पास पहुंच गया, लेकिन वो कपल तो आज रात यहीं पर सोने का प्लान बना चुका। वो उन्हें मना भी नहीं कर पाया क्योंकि वो इकलौते खरीदार हैं और अगर ये भी गए तो पता नहीं दूसरे खरीदार कब आए। अगली सुबह बैंक वाले उस पर जोर डाल रहे थे डील के लिए, लेकिन वो कपल उसे सीरियस नहीं ले रहा। वो दोनों इस घर में काफी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन डील का नाम नहीं ले रहे। वो दोनों आराम से स्नैक्स खाते हुए टीवी देखने लग गए। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगाकर सब कुछ बता देता है क्योंकि उसके अलावा इसका है कौन, लेकिन वो गुस्सा होकर कॉल काट देती है, इसीलिए ये और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। वो थक हार कर वहीं पर गिर पड़ा और अब तो कीड़े भी उसका मजाक बनाने लगे। ये सब उससे सहा नहीं गया। वो सीधा ही उस कपल को जाकर कह देता है कि मुझे पता है कि आप ये घर नहीं खरीदने वाले, आप यहाँ सिर्फ ऐश करने आए हैं। लेकिन कपल नहीं सुनता, इसीलिए ये पुलिस को कॉल लगा देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई, लेकिन उन्हें लेने नहीं बल्कि इसे लेने। ये काम किया है उसकी गर्लफ्रेंड ने, जो कि इसकी गर्लफ्रेंड है भी नहीं। ये दिन रात किसी डेंटिस्ट को कॉल करके बातें बताता रहता जैसे कि वो इसकी गर्लफ्रेंड हो। वो हमेशा ही कॉल काट देती, लेकिन आखिर उससे भी सहा नहीं गया। परेशान होकर उसने पुलिस कंप्लेन कर दी। खैर पुलिस तो इसे वार्निंग देकर चली गई और हमें भी पता चल गया कि इसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है। वो कुछ सोच रहा था, तभी उस कपल के कई सारे रिश्तेदार उनका नया घर देखने वहां पर आ गए, लेकिन उन्होंने तो अभी तक इस घर को खरीदा ही नहीं। अब डेवलपर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कीड़े मारने की दवा उन पर डालने वाला होता है, लेकिन हड़बड़ी में वो खुद पर ही गिरा देता है और पहुंच जाता है सीधा हॉस्पिटल। जब उसकी आंख खुलती है तब वो कपल को देखता है जो कि उसे वापस घर ले जाने आया है। वो वापस घर पहुंचा और सभी लोगों ने उसका स्वागत किया। और अब शुरू होगा असली खेल, क्योंकि वो कपल और मेहमान चूहे नहीं बल्कि बड़े बड़े कीड़े थे जो कि चूहों का भेष बनाकर आए हैं यहाँ इसे परेशान करने, क्योंकि डेवलपर ने इनके घर को तबाह किया था और अब ये उसे और उसके घर को तबाह करेंगे। उन सब ने पूरे घर का हुलिया बिगाड़ दिया और ये देखकर डेवलपर पागल हो गया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। डेवलपर इस घर को परफेक्ट बनाना चाहता था ताकि वो इससे पैसे कमा सके, लेकिन उसका ऑब्सेशन ही उसका ट्रैप बना। तो अब बात करते हैं तीसरी स्टोरी की, जिसका नाम है लिसन अगेन एंड सीक द सन। हम देखते हैं एक एरिया को जो कि पूरा पानी में डूबा हुआ था सिवाय एक अपार्टमेंट के। बाढ़ की वजह से सब लोग एरिया छोड़कर चले गए सिवाय रोजा और उसके 2 किराएदारों के। पिछली स्टोरी के डेवलपर की तरह रोजा भी अपने अपार्टमेंट को रेनोवेट करके पहले जैसा बनाना चाहती है, लेकिन इसकी भी आर्थिक हालत ठीक नहीं है क्योंकि बचे हुए 2 किराएदार अलायस और जेन इसे किराया नहीं देते। खैर वो घर में पड़ी चीजों से काम शुरू करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सारी चीजें खराब हैं और ऊपर से घर में साफ पानी भी नहीं आ रहा। इसके पास प्लम्बर तक को बुलाने के पैसे नहीं है। वो किराया मांगने अलायस के पास पहुंच गई, लेकिन पैसे उसके पास है नहीं और वो पिछले 12 हफ्तों से किराए के बदले फिश दे रहा है, लेकिन आज तो उसके पास फिश भी नहीं है। ऊपर से वो कहता है कि घर में साफ पानी नहीं आ रहा। तब रोजा गुस्सा होकर उसे डांट लगा देती है और जाती है सीधा जेन के पास, लेकिन पैसे तो इसके पास भी नहीं है और वो किराए के बदले रोजा को क्रिस्टल देती आ रही है, लेकिन इससे तो काम नहीं होगा। खैर जैन उसे नाश्ता करने बिठा देती है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि पहले बहुत सारे लोग इस अपार्टमेंट में रहते थे जो कि किराया भी देते थे, लेकिन बाढ़ की वजह से सब लोग यहाँ से चले गए और इसकी ये हालत हो गई। रोजा इस घर से इतना ज्यादा ऑब्सेस हो चुकी है कि पूरा दिन इसी के ख्यालों में खोई रहती है। जैन कहती है कि कल उसका स्पिरिचुअल पार्टनर यहाँ आने वाला है जिससे वो 8 साल पहले मिली थी, लेकिन पैसे उसके पास भी नहीं होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं अलायस को जो कि फिश पकड़ने में लगा हुआ था क्योंकि उसे रेंट चुकाना है। थोड़ी देर बाद वो फिश पकड़ लेता है और रोजा को दे देता है। अब हम देखते हैं रात का सीन जहाँ जैन और एलियास मजे से टीवी देखते हुए हंस रहे थे और वो लोग रोजा को भी इनवाइट करते हैं, लेकिन वो तो
तो ये देख हैरान थी कि इन्हें इस घर की कुछ पड़ी ही नहीं। खैर अगली सुबह रोजा को अजीब से मंत्र सुनाई दे रहे थे क्योंकि जैन का पार्टनर कॉस्मोस वहां पर पहुंच चुका। रोजा उसे साफ साफ कह देती है कि अगर घर में रहना है तो किराया देना पड़ेगा, लेकिन वो तो घर में रहने ही नहीं वाला क्योंकि वो अपने रहने का सामान साथ लेकर घूमता है। आगे हमें पता चलता है कि कॉस्मोस रेनोवेशन का काम जानता है और साथ ही उसे प्लम्बिंग भी आती है, यानी कि रोजा का काम तो बन गया। वो तुरंत ही कॉस्मोस को सारी चीजें समझा देती है और वो भी कल से काम शुरू कर देगा। रोजा काफी खुश थी क्योंकि आखिर उसका सपना पूरा होगा। रात में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे सिवाय रोजा के, क्योंकि अभी भी वो चिंता में है। अगली सुबह फिर शोर की वजह से रोजा की आंख खुलती है क्योंकि कॉस्मोस ने काम शुरू कर दिया। रोजा ऊपर जाकर देखती है तो कॉस्मोस ने घर को रिपेयर करने के बदले तोड़ना शुरू कर दिया। उसने पूरा कॉरिडोर उखाड़ दिया अलायस के लिए बोट बनाने में। रोजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो सीधा ही अलायस के पास पहुंच गई लकड़ी के तख्ते वापस मांगने। वो कहती है कि ये तुम्हारे कमरे तक जाने का रास्ता है, कॉस्मोस ने इसे बर्बाद कर दिया। लेकिन अलायस को तो इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि अब वो यहाँ से जा रहा है। वो कहता है कि आज नहीं तो कल पानी का स्तर बढ़ेगा और ये घर भी डूब जाएगा और तब तुम्हें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन रोजा ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी क्योंकि एक तरफ उसे अलायस के जाने का दुख हो रहा था और दूसरी तरफ उसे अभी भी घर की चिंता है। खैर अगले दिन अलायस जाता है उसे गुड बाय बोलने, लेकिन वो सो रही थी इसीलिए वो बिना बताए वहाँ से निकल जाता है। और ये देख रोजा को काफी गुस्सा आता है और ऊपर से वो एक लीवर से टकरा जाती है जो कि कॉस्मोस ने बिना वजह वहाँ पर लगा दिया। रोजा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो कॉस्मोस से कहती है कि इसे अभी के अभी निकालो। तब कॉस्मोस कहता है कि मैं इसे नहीं निकालूंगा क्योंकि आगे तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अगले सीन में हम देखते हैं रोजा अलायस के कमरे में पहुंच गई जहां उसे मिलता है अलायस का गुड बाय लेटर और रोजा की कुछ पेंटिंग जो अलायस ने खुद अपने हाथों से बनाई थी। ये सब देख वो थोड़ी इमोशनल हो गई। तब वहां पर आती है जैन उसे आखिरी बार खाने पे इनवाइट करने क्योंकि वो भी कल सुबह यहाँ से जा रही है। जैन उससे कहती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उसे तो इस घर के सिवाय और कुछ नहीं दिख रहा। उसे तो इस घर को बेहतर बनाना है और उसमें अपनी यादें बनानी है। पानी घर के अंदर आना स्टार्ट हो चुका लेकिन वो सच एक्सेप्ट नहीं कर रही। तब जैन खिड़की खोल देती है जिससे पूरे घर में कोहरा छा जाता है और ये देखकर रोजा घबरा गई। वो उस कोहरे में अकेली पड़ गई। तब जाकर उसे एहसास होता है कि आखिर कब तक वो इस घर की चिंता में लगी रहेगी। वो सोचती है कि काश मैं थोड़ा और टाइम जैन और अलायस के साथ बिता पाती। असली खुशी घर में है ही नहीं अगर इसमें रहने वाला कोई नहीं। उसे अलायस दिखाई दे रहा था जो उसे गुड बाय कह रहा था। तभी उसका सपना टूटा और उसे सच्चाई पता चल गई। लेकिन तब तक देर हो चुकी क्योंकि जैन और कॉस्मोस वहां से निकल चुके और घर पानी में डूबना स्टार्ट हो चुका। रोजा उन दोनों को ज्वाइन करना चाहती है लेकिन वो दोनों काफी दूर पहुंच चुके। वो काफी दुखी थी। तब उसका हाथ पड़ता है उसी लीवर पे जो कॉस्मोस ने बनाया था। वहां थोड़ी हलचल होती है इसीलिए रोजा पूरा लीवर खींच देती है और ऐसा करते ही उसका घर बदल जाता है एक बड़ी सी बोट में। वो उसे लेकर आगे बढ़ती है जहां उसे अलायस, जैन और कॉस्मोस मिल जाते हैं और अब ये सब लोग मिलके किसी अच्छी जगह जाएंगे जहां सब अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। रोजा की कहानी हम सब की कहानी है। हम सब भी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे फेज से गुजरते हैं जहां हम किसी पुरानी यादें, जगह या किसी इंसान से इतना जुड़ जाते हैं कि उसे छोड़ नहीं पाते। हमें लगता है कि वही हमारा सेफ जोन है, लेकिन जिंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती। हमें आगे बढ़ते रहना होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।